बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। मोदी राज में हर चीज के दाम पहले से 4 गुना ज्यादा हो गए हैं। लेकिन इस महंगाई के लिए पीएम मोदी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार माना है। पीएम मोदी ने आज 7 राज्यों से लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने को कहा है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान पीएम मोदी ने ये बात कही। लेकिन अब पीएम मोदी अपने ही इस बयान पर बैकफुट पर आ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ रुपए कमाए, लेकिन इसे राज्य के साथ साझा नहीं किया। उन्होंने कहा, आपने राज्यों को समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, फिर आप राज्यों से वैट को और कम करने के लिए कहते हैं। उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए और फिर दूसरों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए। आपको बता दें कि राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। केंद्र ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए की कटौती की घोषणा की थी। राज्यों से ईंधन पर वैट घटाने की भी घोषणा करने को कहा था। प्रधानमंत्री ने आज राज्यों के नाम लेकर कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी वजह से केंद्र सरकार की बात नहीं मानी और उन राज्यों के नागरिकों पर बोझ बना हुआ है। अब इसको लेकर विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर है। उधर टीएमसी ने भी जीएसटी को लेकर पीएम मोदी को घेरा है। टीएमसी ने कहा है कि राज्यों को उनका जीएसटी का हिस्सा क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार। फिलहाल पीएम मोदी अपने ही बयान पहले सभी थे एक दूसरे के भाई, तो आखिर नफरत कहां से आई? पहले खिलते थे हर धर्म के रंग, वो शांति क्यों हुई भंग? देश में बढ़ती नफरत को लेकर न केवल आम लोग परेशान हैं, बल्कि बड़े पदों पर बैठे लोग भी परेशान हैं। कभी मंदिर तो कभी मस्जिद की अजान तो कभी हनुमान। इन सब घटनाओं ने तनाव को इस हद तक बढ़ा दिया जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के 100 पूर्व अधिकारियों को प्रधानमंत्री को खत लिखकर उसको खत्म करने की अपील करनी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस नफरत से देश तबाह हो रहा है। पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी को इस उम्मीद के साथ पत्र लिखा है कि वो बीजेपी के नियंत्रण वाली सरकारों से नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करेंगे। एक खुले पत्र में लिखा गया है कि हम देश में नफरत से भरे विनाश के हालात देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न सिर्फ मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, बल्कि खुद संविधान भी है। पत्र में लिखा है कि जिस तरह लगातार हमारे संस्थापकों द्वारा बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, वो हमें बोलने और अपनी नाराजगी व दुख व्यक्त करने के लिए मजबूर करता है। पिछले कुछ वर्षों और महीनों में कई राज्यों असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरत की हिंसा में वृद्धि हुई है। पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि उनका मानना है कि खतरा अभूतपूर्व है और दांव पर सिर्फ संवैधानिक नैतिकता और आचरण नहीं है, बल्कि हमारे बेजोड़ सामाजिक ताने बाने के फटने की भी आशंका है। ये सामाजिक ताना बाना हमारी अनूठी विरासत है, जिसे संरक्षित करने के लिए संविधान को इतने मनोयोग से डिजाइन किया गया है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टी.के. नायर शामिल हैं। देखना होगा कि मोदी सरकार पर इस खत का कोई असर पड़ता है या नहीं। 2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने जनता से बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे, लेकिन 2022 तक आते आते देश के हालात काफी खराब हो गए। ऐसे में विपक्ष तो लगातार सरकार को घेरता रहता है, साथ ही सरकार से सवाल भी करता है, लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। देश में एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी से जनता पहले ही त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ मोदी राज में कई कंपनियां भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। अब इसी मुद्दे पर चिंता जताते हुए वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत से कुछ वैश्विक ब्रांड्स के बाहर जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत में जो कंपनियां काम कर रही थी वो बाहर चली गई हैं। 7 वैश्विक ब्रांड, 9 फैक्ट्रियां, 649 डीलरशिप, 84,000 नौकरियां। मोदी जी, हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं चल सकते। इसके बजाय भारत के विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का समय। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ट्विटर पर 7 वैश्विक ब्रांड्स को दिखाते हुए एक तस्वीर साझा की, जिसमें साल 2017 में शेवरले, 2018 में मैन ट्रक्स, 2019 में फिएट और यूनाइटेड मोटर्स, 2020 में हार्ले डेविडसन,
2021 में फोर्ड और 2022 में डेटसन जैसी कंपनियां दिखाई गई हैं, जो अब देश से बाहर चली गई, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका है। इस तरह से बड़े ब्रांड्स का भारत से बाहर जाना देश में रोजगार के लिए बड़ा संकट है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर उसे घेर रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि न्यू इंडिया का न्यू नारा हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। 75 सालों में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। अब विपक्ष तो सरकार को आगाह कर अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार कब जाकर देश हित में काम करेगी, इसे देखना होगा।